हॅलो डीजे मास्टर आलेत का? हॅलो डीजे आवाज द्या ना थोडासा. डीजे लोकेश. डीजे लोकेश धन्यवाद डीजे. मनपूर्वक तुमचं अभिनंदन आणि आभार. चांभारली या संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकून सर्वात प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि याच्या अगोदर झालेला सामना त्याचा सामनावीर ठरलाय शुभम जाधव. शुभम जाधव याला विनंती आहे की आपण आपलं पारितोषिक घेण्यासाठी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. माणगाव एक्सप्रेस शुभम जाधव 100 सोनार की 1 लोहार की. शुभम प्लीज आपण लवकरात लवकर या. सामन्याला सुरुवात झालेली आहे. शुभम आलेला आहे आणि मी समीर दौनक. समीरजी कोणाच्या हस्ते द्यायचं आहे? हो ते मॅन ऑफ द मॅच द्यायचं आहे. कोणाच्या हस्ते द्यायचं आहे? दिलावर कादरी यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते शुभम जाधव यांना सामनावीर पुरस्कार देऊन सम्मानित करावं. वेल डन शुभम, खूब खूब अभिनंदन. चलिए दोस्तों फिर से एक बार हम चलते हैं मैदान पर. मैं यासीन मर्चेंट सबसे पहले आए हुए नागेश सिद्ध स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर स्वस्तिक मात्रे. कमाल का खिलाड़ी है ये. दोनों भी खिलाड़ी बहुत ही अफलातुन. आहा मगर ध्रुवीत मात्रे भी कुछ कच्चे गुरु के चेले नहीं है. उन्होंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है. ईट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं. बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पे पहली गेंद के साथ. नागेश सीध जैसे बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता. ये लीजिए नागेश ऑन द फायर. कमाल का स्ट्रोक नागेश के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का. कैमरामैन जरा लक्ष्य ठेवा. ध्रुवीत मात्रे. आहा फिर से एक बार सटीक निशाना, सही लंबाई, सही दिशा, सब कुछ इस गेंद पे नजर आता हुआ. गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ कट होती हुई और उसे अक्रॉस द लाइन आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास नागेश सिद्ध का नाकामयाब होता हुआ. कौन देगा अभी कमेंट्री पे अच्छा नहीं लगा सर. ऐसा क्या करते तुम? ऐसा क्या करते? जी हाँ कैमरामैन चाय की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं. प्लीज़ समीर दौनक से मेरी गुजारिश है कि चाय मुहैया करवाइए समीर जी. जी हाँ इस मर्तबा देखिए आखिरकार हवा में खेलने पर मजबूर किया था मगर कवर के ऊपर से उस गेंद को लॉफ किया था. इस वजह से शॉर्ट कवर के फील्डर उस गेंद तक पहुंच नहीं पाए और इसी वजह से बल्लेबाज नागेश सिद्ध ने 2 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिए और इन 2 रनों के साथ नागेश पहुंचे 8 रन पर. टीम का स्कोर है 9 रन बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए. पहला ओवर प्रगति पर. यह मैच बहुत ही रोमांचकारी होगा. यह मैच बहुत ही रोमहर्षक होगा. जी हाँ इस मरतबा यॉर्क करने का प्रयास किया था, खोद कर उस गेंद को खेला था सीधे बल्ले से कारपेट के सहारे मगर मिडाउन की दिशा में फील्डर तैनात. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं. ध्रुवीत मात्रे. आहा ये गेंद उनके स्लॉट में और उस गेंद को पहुंचा दिया पार्किंग लॉट में.
पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 15 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। अब यहां पे लास्ट मैच के हीरो, लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच संदेश मुंडे आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके, और पहली मर्तबा स्ट्राइक एंड पर खेलने का मौका मिलेगा बल्लेबाज स्वस्तिक मात्रे को। हाल ही में अलीबाग तहसील में दिगोड़ी के मैदान पर 1 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज था। उस टूर्नामेंट में उत्कृष्ट बल्लेबाज और मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से जिन्हें नवाजा गया था, ये जोड़ी हम देख सकते हैं मैदान पर। उत्कृष्ट बल्लेबाज थे नागेश सिद्ध और मैन ऑफ द सीरीज थे स्वस्तिक मात्रे। स्वस्तिक स्ट्राइक एंड पर अंपायर से गार्ड देते हुए, अब यहां से फील्ड थोड़ी सी फैलाई जा चुकी है। डीप पॉइंट हमें नजर आता हुआ 30 गज के दायरे के बाहर डीप स्क्वायर लेग, और उसी के साथ एक डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन और एक लॉन्ग ऑफ में भी फील्डर तैनात। 30 गज के दायरे के अंदर एक शॉर्ट कवर हमें नजर आता हुआ, और उसी के साथ एक शॉर्ट फाइन लेग और एक फ्लाई स्लिप। मगर लास्ट मैच में जिस खिलाड़ी ने काफी हद तक प्रभावित किया था, एक पहले ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए थे, दूसरे ओवर में 4 रन खर्च किए थे, कुल मिला के 2 ओवर में मात्र 6 रन खर्च करने वाला संदेश मुंडे। आहा, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। फिर से एक बार उस गेंद को काटा था, मगर बल्लेबाज स्वस्तिक भी बहुत ही चौकन्ने रहते हैं, और इस साल तूफानी फॉर्म में पूरे अलीबाग तहसील में अगर कोई है तो ये जोड़ी मैदान पर हमें नजर आती हुई। कमाल का ये खिलाड़ी, गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो, नौजवान खिलाड़ी है और एनर्जेटिक, और उसी के साथ टैलेंटेड। आहा, मगर संदेश मुंडे की कलात्मक गेंदबाजी देखिए, स्वस्तिक को चलता किया, काफी प्रभावित किया था बाउंसर पर। गेंद टप्पा खाने के बाद बाउंस भी हुई, बाहर की तरफ भी निकली और अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए, और गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, विकेट कीपर के हाथों में गेंद, और इसी के साथ ये पहला स्वस्तिक मात्रे के रूप में। समीर धवनक यहाँ पे कॉमेडी कर रहे हैं, जॉनी लीवर का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे अभी। आहा, ये लीजिए उसी तरह की गेंद, और फिर से एक बार उसी तरह का शॉट, और नागेश सीध जैसे बल्लेबाज को भी चलता किया है संदेश मुंडे, आग बरसाते हुए।
और इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं एमडी फाउंडेशन एकवीर अथल की जानिब से माहिद कुर, मैन फ्रॉम सोगांव, अलीबाग तहसील। इस खिलाड़ी के ऊपर भी अनेक रिकॉर्ड है, लगातार 11 गेंदों में 11 छक्के लगाने का। दिगोड़ी के मैदान पर इस बल्लेबाज ने तूफान खड़ा कर दिया था और अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया था। वही खिलाड़ी माहिद कुर। अब माहिद कुर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि उनके दो महत्वपूर्ण बल्लेबाज नागेश सीध और स्वस्तिक मात्रे आउट होने के बाद अब यहां पे हालत थोड़ी सी नाजुक होती हुई। आहा, मगर संदेश मुंडे अपने आज फॉर्म में अलग ही रूप में, अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। कमाल कर दिया इस गेंदबाज ने। कितनी बार आप दिल जीतोगे, क्योंकि विकेट देखिए बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज जिसे कहा जाता है, नंदनवन जिसे कहा जाता है, उस विकेट के ऊपर, सपाट विकेट के ऊपर गेंद को इतना घुमा रहे हैं। फिर से एक बार गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया है और माहिद कुर भी मैदान से बाहर बिना रन बनाकर और अब भी कहा जाता है कि शेन वॉर्न ऐसे खिलाड़ी थे जो कांच के ऊपर भी गेंद को घुमा सकते थे। और मैं अब यहां पे टेनिस क्रिकेट के लिए जरूर कहूंगा, संदेश मुंडे वो गेंदबाज है, वो कांच के ऊपर भी गेंद को घुमा सकते हैं। क्या गेंदों को घुमाया है, क्या उन्होंने गेंद को ऊंचाई दिलाई है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, और इसी वजह से उनके शिकार हुए 3 बल्लेबाज। संदेश मुंडे ने दूसरे ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए और 3 बल्लेबाजों को चलता किया। ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज आउट होने के बाद अब यहां पे बहुत ही खराब हालत। नए बल्लेबाज विक्रांत चौहान, मुंबई से बिलोंग करने वाला यह खिलाड़ी एज आइकॉन इस टीम में खेलते हुए। इस बीच ध्रुवित मात्रे फिर से एक बार अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, उसे उड़ाना चाहते थे कवर के ऊपर से, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद कट होकर निकल रही थी बाहर की तरफ, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और बाल बाल बच गए। फिर से एक बार प्रकाश हलेकाना। नॉन स्ट्राइक के एंड पर प्रकाश हलेकाना, स्ट्राइक एंड पर हम देख सकते हैं पहली मर्तबा विक्रांत चौहान सामना करेंगे ध्रुवित मात्रे का। आहा, ध्रुवित मात्रे ने अपना जलवा बिखेरना शुरू किया है। पहले ओवर में खासे महंगे साबित हुए थे, 30 गज का दायरा तभी मौजूद था। उस ओवर में उन्होंने 15 रन खर्च किए थे, उनके हाथ कोई सफलता भी नहीं लगी थी, मगर कैप्टन ने उन्हीं के ऊपर भरोसा दिखाया और देखिए भरोसे के ऊपर खरे उतरते हुए ध्रुवित मात्रे लगातार 2 गेंदे और मात्र 1 रन यहां पे जैसे वैसे आया है। ध्रुवित मात्रे फिर से एक बार विक्रांत के लिए, मगर इस मर्तबा विक्रांत ने वेल लेफ्ट किया था, छोड़ दिया था, अंदाजा सही निकलता हुआ। अंपायर जी अमरेश सर ने उसे वाइड करार दिया। बबलू सोंडे इनकी जानिब से 200 रुपए का इनाम आ चुका है गेंदबाज संदेश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बबलू भाई। हाँ, इस मर्तबा फिर से एक बार वाइड यॉर्कर करने की कोशिश थी, काफी हद तक सफल भी रहे थे, और वहां पे क्या हुआ, जैसे ही वहां के फील्डर थोड़ा सा फंबल हुए, उसका फायदा उठाया विक्रांत चौहान ने और 1 रन जहां पे मिलने की संभावना थी वहां पे दूसरा रन तब्दील कर लिया है और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया 22 रन, 22 रन ऑन स्कोर बोर्ड।
स्लोवर वन गेंद चकमा दिया और फॉलो थ्रू में एक आसान सा कैच और विक्रांत चौहान भी मैदान से बाहर। बल्लेबाज आदिल कुरैशी। टेनिस क्रिकेट में हालांकि ये तीन कुरैशी बहुत ही प्रचलित और जाने माने हैं। एक है एजाज कुरैशी, दूसरे है जावेद कुरैशी और तीसरे अलीबाग तहसील से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी आदिल कुरैशी। मात्र 21 साल का ये खिलाड़ी। बहुत ही बढ़िया गेंद ध्रुवित, मात्र कुछ अलग ही रूप में आज नजर आ रहे हैं। आज कुछ अलग ही सोचकर वो मैदान में उतर चुके हैं, ऐसा नजर आता हुआ। प्रकाश हलेकाना जैसे बल्लेबाज को रोकना इतना आसान नहीं होता, मगर देखिए क्या कमाल की वापसी की है इस गेंदबाज ने। जी हाँ, फिर से एक बार अच्छी गेंद, ध्रुवित की गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और विकेट कीपर किरण पवार के हाथों में आसान सा कैच। प्रकाश हलेकाना भी मैदान से बाहर। अब सभी की निगाहें और सभी का विश्वास और सभी की उम्मीदें टिकी हुई है आदिल कुरैशी के ऊपर, क्योंकि आदिल कुरैशी ने कल ही अलीबाग तहसील में गांव देवी गोंदलपाड़ा की जानिब से एक टूर्नामेंट आयोजित किया था। 1 लाख जिसका प्राइस था, फर्स्ट प्राइज। वहां पे 18 गेंदों में 72 रनों की एक पारी खेली थी वही आदिल कुरैशी। जी हाँ, बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बैटिंग पावर प्ले यहां पे लिया गया है और गेंदबाज देखिए फिर से एक बार संदेश मुंडे पहले ओवर में जिन्होंने 3 रन खर्च किए थे, और यहां पे ध्रुवित मात्रे ने बहुत ही अच्छी वापसी की। ध्रुवित मात्रे ने फिर से इस ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। बॉलिंग अटैक अगर आप इस तरह से हो तो जरूर यहां पे किसी भी बल्लेबाज को आप रोक सकते हो। इस विकेट के ऊपर, ये सपाट विकेट हम देख सकते हैं, और इस सपाट विकेट के ऊपर भी बल्लेबाजों को अचंभित करने वाली गेंदबाजी कर सकते हो, ये बताया है संदेश मुंडे और उसी के साथ ध्रुवित मात्रे ने। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, ये लीजिए, ये जलवा हुआ शुरू। ये अब अगर नहीं रुकेगा तो यहां पे स्टॉर्म आएगा। आदिल कुरैशी ऑन द फायर। मैंने अभी अभी बताया, कल ही उन्होंने 18 गेंदों में 72 रन ठोके थे और गेंदबाजी करने वाली टीम के पूरे होश उड़ाने वाली बल्लेबाजी की थी, तहस नहस कर दिया था। वही आदिल कुरैशी के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का, छक्के के साथ स्वागत किया है संदेश मुंडे का। स्वैग से स्वागत। फिर से एक बार आदिल स्ट्राइक एंड पर, आउटसाइड द ऑप्शन गेंद थी, उसे छोड़ दिया और अंदाजा सही निकलता हुआ अमित सर के, अमित सर ने यहां पे इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन, रनों की संख्या हो चुकी है 29 रन। आदिल कुरैशी जब तक मैदान में रहेंगे रन बरसते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। जी हां, मगर बाल बाल बच गए। फिर से एक बार आदिल कुरैशी
क्योंकि कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे। अक्रॉस द लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से उड़ाना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया और गेंद विकेट कीपर किरण पवार के सर के ऊपर से चली गई थी। एक रन यहां पे मुकम्मल कर लिया। नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं हसनैन कुरैशी, हालांकि उनके ही भाई है हसनैन। इस शब्द का, इस लफ्ज का जरूर मैं अर्थ बताना चाहूंगा। हसन और हुसैन, इन्हें लाड से मोहम्मद पैगंबर उनके नाना हसनैन कहा करते थे। दोनों को एक साथ जब वो आवाज देते थे तो हसनैन बुलाया करते थे। आहा, बाएं हाथ से एक अच्छा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, मगर फिर से एक बार चकमा दिया हसनैन को। हसनैन हालांकि नए नवेले खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस की कमी जरूर, मगर अपने आप को उन्होंने तैयार किया है प्रोफेशनल खेल के लिए। ये बहुत ही कम उम्र वाला खिलाड़ी, मात्र 18 साल का ये खिलाड़ी, मगर देखिए उनकी हाइट, उनकी बॉडी ऊपर वाले ने जो बख्शी है और उन्होंने मेहनत करके बहुत ही खूबसूरत अपने साहब को बनाया है। जी हाँ, मगर एक प्रोफेशनल खिलाड़ी संदेश मुंडे के सामने बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है। ये एक्सपीरियंस जरूर होगा, क्योंकि हसनैन ने भी अच्छी अच्छी पारियां खेली है, मगर आज अगर खेल गए तो उनके नाम के चर्चे होंगे, उनका नाम का जलवा होगा, उनके नाम का दबदबा निर्माण होगा। जी हाँ, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और हसनैन भी मैदान से बाहर आते हुए। देख सकते हैं अजिंक्य मात्रे, अजिंक्य मात्रे का भी इम्तिहान होगा, कड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनके सामने है गेंदबाज संदेश मुंडे। खास प्रभावित किया है इस खिलाड़ी ने। इतने सारे हमने गेंदबाज देखे, मगर एकमात्र ऐसे गेंदबाज जिन्होंने अब तक छक्का नहीं खाया है। वाह, जी हाँ, एक छक्का जरूर इस ओवर में खाया है। हाँ, लेग स्टंप के बाहर भटके, लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद लेग स्टंप को छोड़कर निकल गई और अंपायर जी की तरफ से फिर से एक बार वाइड का इशारा। सम्माननीय अंपायर जी देखिए अमित गोलतकर सर अंपायरिंग की जिम्मेदारी को अंजाम देते हुए, और उसी के साथ पंकज आंबरे सर। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 31 रन, 31 रन हो चुके हैं। और 31 रन का आंकड़ा, ये जो आंकड़ा है मुझे एबीडी की याद ताज़ा करता हुआ, क्योंकि पूरे विश्व में, पूरे कायनात में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है, बल्लेबाज है, जिन्होंने 31 गेंदों में सेंचुरी पूरी की है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। इस प्लैनेट पर एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जिस एबीडी ने क्रिकेट की एबीसी बदल दी। टेक्निकल खेलने की कोई जरूरत नहीं है, बिहाइंड विकेट खेल सकते हैं, आड़े टेढ़े भी शॉट खेल सकते हैं, बस रन आना जरूरी है, ये एबीडी ने बताया और क्रिकेट की एबीसी बदल दी। और देखते देखते यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मात्र 31 रन, तकरीबन 8 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो 50 का आंकड़ा भी छूना मुश्किल हो सकता है। और इसी वजह से अब बचे हुए 12 गेंदों में कम से कम 35 से 40 रन आना बेहद ज़रूरी है। अगर यहाँ पे 65-70 रन लगते हैं तो ही एक रोमांचकारी और रोमहर्षक मैच हमें देखने को मिलेगा, कांटे की टक्कर और कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, राहुल शर्मा। शर्मा नाम जब भी मेरे सामने आता है तो मुझे सबसे पहले तो राकेश शर्मा की याद आती है, क्योंकि भारतीय, एक पहले भारतीय जिन्होंने चांद पर कदम रखा था, राकेश शर्मा। और उसी के साथ जोगिंदर शर्मा, जिन्होंने अपना 2020
विश्व चीज वाह भाई वाह, ये है आदिल कुरैशी की ताकत, उनका जलवा, उनका टाइमिंग, दे धड़क बेधड़क। की बात की हमने, जोगिंदर शर्मा की बात की, रोहित शर्मा रिकॉर्ड ब्रेकर, और उसी के साथ सबको याद होगा अर्थात चेतन शर्मा, जिन्होंने भारतीय टीम के लिए विश्व चषक में पहला हैट्रिक अपने नाम किया था, और वो भी अनोखा हैट्रिक, तीनों बोल्ड किए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। राहुल को यहां पे आदिल का तड़ाका फिर से एक बार सहना पड़ा, मगर एक ही रन मिलेगा, तकदीर वाले रहे राहुल, वरना यहां पे राहुल आंखों आसमान फिर से एक बार दिखाया था आदिल कुरैशी ने। आदिल कुरैशी के बल्ले से पहली गेंद पर छक्का देखने को मिला, दूसरी गेंद पर मात्र एक ही रन यहां पे डिक्लेयर जोन में गेंद गई थी, और इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 38 रन, 38 रन हो चुके हैं। 38 रन स्कोर बोर्ड पर। पांचवा ओवर प्रगति पर राहुल शर्मा द्वारा। राहुल शर्मा मनोवैज्ञानिक दबाव में जरूर है, क्योंकि छक्के के साथ स्वागत किया था यहां पे आदिल कुरैशी ने। फिर से एक बार राहुल, हालांकि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, उसी के साथ डीप स्क्वायर लेग हम देख सकते हैं रजत मुंडे, उस्मान पटेल दीवार की तरह वहां पे लगे हुए हैं, खड़े हैं। डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, तकरीबन 4 फील्डर ऑन साइड की दिशा में। हाँ, मगर इस मर्तबा अपनी कलात्मक और कौशल्यपूर्ण गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया है। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद टप्पा खाने के बाद वहां से काटा बदलती हुई, टर्न होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, और विकेट कीपर किरण पवार चौकन्ने थे। रन लेने की कोई यहां पे गुंजाइश नहीं, और इस मर्तबा चकमा दिया और सॉफ्ट डिसमिसल। आदिल कुरैशी भी मैदान से बाहर। सूरज की तपीश और बहुत ही गर्मी महसूस कर रहे हो तो इस डायस के पीछे फैजल जूस सेंटर मौजूद है, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ठंडा जूस वहां पे आपको मिलेगा। आदिल कुरैशी आउट होने के बाद आदिल कुरैशी बहुत ही अपने आप से नाराज होंगे, क्योंकि अगर वो अंतिम क्षणों तक अगर यहाँ पे टिक कर खेले होते तो जरूर कुछ अलग ही रूप होता, अलग ही रनों की संख्या होती। आदिल कुरैशी आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं श्रेयस पत्रे, 19 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए श्रेयस पत्रे। श्रेयस ने आउट देखा ना था, और ओवर पिच गेंद का पूरा फायदा उठाया और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे। गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या 44 रन। राहुल शर्मा, जी हां, फिर से एक बार गेंद को घुमाया था, मगर उस गेंद के नीचे कोई भी खिलाड़ी नहीं आ पाया। हम देख सकते हैं नोमैंस लैंड में गेंद, और इसी वजह से 2 रन जरूर मिलेंगे बल्लेबाजों को, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 46 रन। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी तकरीबन 9.20 के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं, जो कि काफी नहीं है। अंतिम ओवर में कम से कम 20 रन अगर यहां पे जुटाते हैं तो यह मैच बहुत ही रोमांचकारी होने की संभावना मुरुड क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से
हालांकि कोरोना काल में 2 साल ये टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित हम नहीं कर पाए, मगर देखिए इस साल फिर से एक बार उसी जज्बात के साथ, उसी खूबसूरती के साथ और उसी एक नयापन और पहनापन यहाँ पे नजर आता हुआ, बहुत ही जिसे कहेंगे एक टिप टॉप ये प्रतियोगिता हमें नजर आती हुई। अंतिम ओवर के लिए हम देख सकते हैं किरण पवार आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से छठा ओवर लेके। इनफैक्ट ये मैं बताना चाहूंगा कि टूर्नामेंट किस तरह से अरेंज की जाती है उसका उत्तम उदाहरण इस मित्र मंडल ने हमारे सामने पेश किया है। देखिए मैदान इतना खूबसूरत है, हरियाली है, ग्रास है और उसी के साथ सीमा रेखा हो, सम्माननीय व्यासपीठ हो और क्रिकेट के दीवानों को बैठने के लिए पेंडॉल यहाँ पे मुहैया करवाए हैं। और विकेट देखिए, विकेट इतनी लाजवाब है बल्लेबाजों के लिए तो पैराडाइज, और उसी के साथ गेंदबाज भी इस विकेट से मदद ले सकते हैं, ये हमें संदेश ने संदेश दिया है। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए, 48 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए अंतिम 5 गेंदें पहले सत्र की। जी हां, जोरदार प्रहार तो किया मगर ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम। रजत मुंडे उस गेंद के नीचे, और रजत मुंडे कहां कैच छोड़ने वाले थे, प्रोफेशनल क्रिकेटर है। और इसी के साथ अजिंक्य भी मैदान से बाहर। नए बल्लेबाज सनी चिटके 21 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, सफल गेंदबाज किरण पवार 4-5 कदमों का रनअप। ये लीजिए, ओहो कमाल का स्ट्रोक देखिए, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इस खिलाड़ी से, मगर उम्मीद से पूरी तरीके से हटते हुए 2 छक्के लगाकर प्रभावित किया है श्रेयस पत्रे के बल्ले से आता हुआ ये करारा छक्का। हालांकि अच्छे अच्छे बल्लेबाज आराम फरमा रहे हैं दर्शक दीर्घा में, डगआउट में, मगर श्रेयस पत्रे में जो जज्बात है, जो आत्मविश्वास है, वो अलग है, वो अनोखा है, यहां पे नजर आता हुआ। ये लीजिए, कमाल कर दिया आपने श्रेयस, लाजवाब। देखिए जब पारी ढलती है तो उस ढलती हुई पारी को किस तरह से संभाला जाता है और अपनी पारी को किस तरह से सजाया जाता है, छक्के और चौकों की बारिश करते हुए उसका उदाहरण यहां पे पेश किया है। वाह, ये देखिए ऐसा लग रहा था बहुत ही नीरस मैच होगा, ये मैच एक तरफा होगा, मगर श्रेयस ने रंग भर दिया है, मैच का करवट बदल दिया है, मैच का रूप बदल दिया है। अब आएगा मजा। उड़ाया हवा के साथ साथ घटा के संग संग, और एक छक्का। एक बॉल 66 रन। धन्यवाद डीजे। जब किरण पवार बल्लेबाजी करने के लिए होते हैं और बड़े छक्के लगाते हैं तो गेंदबाज क्या महसूस करते होंगे, अब ये महसूस करते हुए फुल टॉस गेंद फिर से एक बार, मगर इस मरतबा गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रनों के लिए। और देखिए जो जादुई आंकड़ा था 70 रन परफेक्ट यहां पे बोर्ड पर लगते हुए, अब आएगा मजा।
केश और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए 71 रनों की जरूरत, और 71 का आंकड़ा हमें याद दिलाता हुआ वनडे अर्थात तो ओडीआई क्रिकेट पहली मर्तबा 71 में शुरुआत जिसकी हुई थी। 71 रन, और इस खेल के लिए, इस बल्लेबाज श्रेयस के लिए, उनकी तूफानी पारी के लिए 100 रुपए का इनाम आया है सलीम जी हद्दादी की इनकी जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया और अभिनंदन। 6 गेंदों में 30 रनों की पारी, श्रेयस पत्रे, लाजवाब पारी, यादगार पारी, हमेशा याद रहने वाली पारी। यहां पे हमारे दाहिने बाजू में सरपंच बैठे थे थल के, अलीबाग तहसील में थल एक गांव है, आरसीएफ थल आपने सुना होगा, उस थल गांव के सरपंच बैठे थे सुनील जी पत्रे सर, और उनके सुपुत्र हम देख सकते हैं श्रेयस पत्रे, जिन्होंने 6 गेंदों में 30 रन बना डाले और मैच का पूरी तरीके से रुख बदल दिया। अब यहां पे जीतने के लिए 71 रनों की जरूरत। अब मैच में क्या होगा, इस मैच को कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसके बारे में ब्यौरा देने के लिए माइक्रोफोन पर फिर से एक बार मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथी कमेंटेटर अफान आरिफ को। धन्यवाद। तो चलिए थल के कैप्टन अपनी फील्ड सजा ले। ओपनिंग पर इस वक्त किरण पवार और अनिकेत मुंडे इस वक्त बल्लेबाजी में आपको देख सकते हैं। एक जबरदस्त ऐसी ओपनिंग थ्योरी बीच मैदान में। पहले ओवर देखना होगा कौन आता है पहले ओवर के लिए। विक्रांत चौहान है पहला ओवर लेके। तो एक अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा। जिस तरह की बल्लेबाजी हुई पिछले इनिंग में, हमने देखा पहले इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी की, आखिरी क्षणों में जब स्कोर खरा नहीं हो रहा था 6 गेंदों में 30 रन
श्रेयस पत्रे ने एक आतिशी पारी, 5 छक्के लगाए दोस्तों, जबरदस्त, सॉरी 4 छक्के, एक चौका जरूर लगाया, जबरदस्त ऐसी बल्लेबाजी की। तो अब स्कोर की अगर बात की जाए, पहली इनिंग का समाप्ति के बाद 70 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके, 71 रन का टारगेट, कंपलसरी चेसिंग, ये रूल इस टूर्नामेंट का। तब देखता होगा किस तरह का ये मैच होता है। नो डाउट अच्छी गेंदबाजी है। इसी तरह की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो देखिए एक जबरदस्त ऐसा ओपनिंग पेयर अनिकेत मुंडे और किरण पवार, दोनों ही बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी सुबह पहले मुकाबले में। तो रजत मुंडे इस वक्त बल्लेबाजी के लिए नहीं आया है, उस्मान पटेल जैसा बल्लेबाज इस टीम में शामिल है। तो एक जबरदस्त बैटिंग लाइन, एक अच्छी गेंदबाजी है थल के पास भी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैच जरूर देखने मिलेगा। 71 रन चेस करने हैं इस मुकाबले में, तो किस तरह की गेंदबाजी होती है, कहां तक चेस करने में कामयाब होती है, ये टीम देखने वाली बात होगी। अब दोनों ही टीमों की तरफ से अगर इस मुकाबले को देखें तो एक बेहतरीन टीमें हैं, बेहतरीन मुकाबले की उम्मीद है, काफी दर्शक भी है ग्राउंड की चारों तरफ। अब इस वक्त बहुत सारे दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं। आज का दूसरा दिन है, मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से रखा गया टूर्नामेंट सीजन 4 में हम देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को। यकीनन एक जबरदस्त ऐसा आयोजन कहा जा सकता है। जिस तरह का ये मैदान है, जिस तरह की विकेट है, जिस तरह की टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही है, यकीनन हमने अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को भी देखा इस मैदान पे। आइकॉन की सूरत में हर टीम में 3 आइकॉन हम देख रहे हैं, जिसमें अच्छे अच्छे आइकॉन कल और आज के दिन में भी देखने मिले हमें। तो देखता होगा अब आज का दिन का ये मुकाबला किस तरह से होता है। 71 रन का पीछा कर रहे हैं, जबकि इस टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज है 1,11,111 रुपए और एक शानदार ट्रॉफी। इसी तरह अगर सेकंड प्राइज की बात की जाए तो 55,555 रुपए और एक शानदार ट्रॉफी। इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ के लिए भी यहाँ पे प्राइज रखा गया है, 10-10 हजार रुपए दिए जाएगा और शानदार ट्रॉफी रहेगी। इसी तरह अगर बात की जाए मैन ऑफ द सीरीज, तो एक शानदार इलेक्ट्रिक बाइक इस वक्त देखी जा सकती है स्टेज पर। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं, दूसरे इनिंग का खेल अब शुरू होने वाला है। विक्रांत चौहान बॉलिंग के निशान पे, जबकि स्ट्राइक एंड पे रहेंगे किरण पवार, नॉन स्ट्राइक पे अनिकेत मुंडे। तो चलिए इसके बाद भी एक मुकाबला होना बाकी है। तो इस गेंद पे काफी तेज तर्रार गेंद, अपील, तो देखिए यहाँ पे नॉट आउट करार दिया गया। दोनों ही अंपायर ने, एक अच्छी गेंद जरूर थी, गुडलैंड स्पॉट से अतिरिक्त उछाल लेती हुई गेंद जा रही थी विकेट कीपर के दस्तानों में, अपील जरूर हुई थी पर उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी होने की वजह से नॉट आउट। विक्रांत फिर से एक मरतबा बॉलिंग के निशान पर। इस बार देखिए अच्छी गेंद, उसी अंदाज की गेंद, इसे भी खेलना चाहते थे डीप पॉइंट के ऊपर से। गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो रहा है, गेंद जा रही विकेट कीपर के दस्तानों में। बैक टू बैक इस ओवर की अगर बात की जाए तो 2 गेंदें डॉट रही और किरण पवार जैसे बल्लेबाज को बांधे रखा है। विक्रांत चौहान एक अच्छे गेंदबाज, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बेहतरीन फॉर्म में भी है इन दिनों। अगर बात की जाए तो किरण पवार भी अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। इसी बीच इस बार पटकी हुई गेंद अच्छे अंदाज में उसे खेला, गेंद जाती विक्का कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए अंपायर जी का इशारा आता हुआ। कम ऑन डीजे।
कवर बाउंड्री लाइन की तरफ धन दौड़ रही है गेंद। इसी के साथ एक ओवर के समाप्ति के बाद तो एक रन जरूर मिला इस गेंद पर। स्कोर की अगर बात की जाए एक ओवर के समाप्ति के बाद हमारे साथ स्कोरर बताते हुए कि स्कोर की संख्या इस वक्त लग चुके स्कोर कार्ड पे 17 रन एक ओवर के समाप्ति के बाद। जब ये ओवर दोस्तों शुरू हुआ था दूसरे इनिंग का पहला ओवर, पहली दो गेंदों की अगर बात की जाए तो बैक टू बैक दो गेंदें दौड़ रही, उसके बाद दो शानदार छक्के देखने मिले। तीसरी गेंद नहीं पांचवी गेंद इस ओवर की चौका एक जरूर आया था डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ से, आखिरी गेंद पे सिंगल जरूर हासिल हुआ। अब दूसरी ओवर का जिम्मा ऐसे में किसे दिया जाता है यह देखने वाली बात होगी। सुमित पत्रे इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पे आए हैं अपने तरफ से पहली ओवर, टीम की तरफ से दूसरी ओवर लेके। तो अंपायर के तरफ से इशारा आता हुआ बैटिंग पावर प्ले लिया गया है दूसरी ओवर में। तो देखता होगा दूसरी ओवर में बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल किया जा रहा है बल्लेबाजी करने वाली टीम की तरफ से। तो तीन खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहेंगे। तो देखता होगा किस तरह से फील्ड सजाई जाती है। इस वक्त एक लॉन्ग ऑफ जरूर दिख रहा है, इसी तरह एक लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात दिख रहा है। इसी तरह एक खिलाड़ी अगर देखा जाए तो डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी को अंदर लाया गया, डीप बैकफुट स्क्वायर लेग एक लगाया जा रहा है। इस वक्त देखना होगा किस तरह की फील्ड रहती है और किस तरह की गेंदबाजी होती है इस ओवर में। सुमित पत्रे अच्छी गेंदबाज है, नो डाउट बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हमने इन्हें देखा है। हर वक्त थल की टीम में अक्सर खेलते हैं, एक जबरदस्त गेंदबाज से इन्हें पहचाना जाता है। तो देखता होगा यहाँ पे जरूरत है अच्छी गेंदबाजी की। जिस तरह की पहली ओवर घटी है दोस्तों खर्चीली रही, वो ओवर 17 रन खर्च हुए। उस ओवर में विक्रांत की वो ओवर थी, तब नए गेंदबाज आए हैं। किरण के लिए पहली गेंद इस ओवर की और बेहतरीन शॉट गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बॉलिंग के ऊपर से 6 रनों के लिए अंपायर जी का इशारा आता हुआ। कम ऑन डीजे। तो देखिए इस ओवर में सुमित का यहां पे वेलकम किया छक्के के लगा के किरण पवार ने। मैंने पहले कहा था किरण पवार इन दिनों काफी फॉर्म में है, एक जबरदस्त बल्लेबाज है। क्या सुमित यहां से वापसी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर लगाया, काफी देर गेंद हवा में, खिलाड़ी दौड़ रहे, गेंद के पीछे गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, अंपायर का इशारा आता हुआ। 4 रनों का बेहतरीन शॉट निकला ये किरण पवार के बल्ले से। कम ऑन डीजे। तो देखिए किरण पवार इस मैच में अब तक 27 रन बना के खेल रहे हैं और टीम का स्कोर इस वक्त 27 रन स्कोर कार्ड पे लग चुका है। बेहतरीन बल्लेबाजी किरण पवार अगर इस मैच में 50 करते तो सी बीच के ऑनर की तरफ से उन्हें 3000 रुपए दिए जाएंगे। बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक की है किरण पवार ने इस मुकाबले में। थोड़ी खर्चीली साबित होती हुई है ओवर सुमित्र की। इस बार देखिए बेहतरीन व्हाइट, अंपायर जी का इशारा आता हुआ व्हाइट +22 यानी टोटल 2 रन मिलेंगे इस गेंद पर। 2 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ हमारे साथ स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची है 29 रनों पर। तो दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। अगर टारगेट की बात की जाए तो इस मैच को जीतने के लिए 71 रन बनाना है।
तो चलिए इसके बाद इस बार देखिए टॉप पे जरूर लिया, अच्छी गेंद थी, अच्छे अंदाज में से खेलना चाहते थे, लॉन्ग लेग क्षेत्र में गेंद जा रही थी, एक रन आसानी से दौड़ के मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 30 रनों पर। तो इसके बाद होने वाला मुकाबला अजान अयान मानगांव बनाम माहविया 11 विहुर, दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस के लिए आए जल्द से जल्द। विहुर बनाम मानगांव, दोनों टीम के कैप्टन टॉस करवा ले। तो इस ओवर में देखिए अच्छी वापसी कही जा सकती है, जिस तरह की गेंदबाजी अब तक हुई है इस ओवर में, और डायरेक्ट हिट अगर विकेटों पे लगती तो शायद, लेकिन बल्लेबाज पहुंच चुके थे वहां पे क्रीज पे महफूज। एक रन जरूर मिला 22 की सूरत में, अंपायर जी का इशारा आता हुआ इस एक रन की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 31 रनों पर। तो मानगांव और विहुर दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए जल्द से जल्द। तो ये ओवर में अच्छी वापसी रही है अब तक। इस बार देखना होगा डिक्लेयर जोन की तरफ अंपायर जी का इशारा आता हुआ, 2 रन का अच्छी वापसी। पहली गेंद पर छक्का जरूर लगा था, दूसरी गेंद पर चौका लगा, उसके बाद एक एक्स्ट्रा गेंद की थी वाइड की सूरत में। तो अब तक इस ओवर में 5 गेंदें हो चुकी है, अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 33 रनों पर। 33 रन स्कोर कार्ड पे लग चुका है। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद, चेंज ऑफ पेस, धीमी गति की गेंद, और गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ। अंपायर जी का इशारा आता हुआ 2 रन का, यानी 2 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो 35 रन 35 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। तकरीबन आधा सफर यहां पे पार हो चुका है सिर्फ 2 ओवर में, जबकि ये टारगेट पार करना है 71 रन का टारगेट 6 ओवर में। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। किरण पवार अभी भी क्रीज पे मौजूद है और उनका साथ देने के लिए आए थे अनिकेत मुंडे। दोनों ही ओपनिंग पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप की बात की जाए तो यकीनन 35 रन का पार्टनरशिप यहां पे हो चुका है। चौबीस गेंदें और जीत के लिए 36 रनों की जरूरत है अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। तो देखना होगा यहां से क्या गेंदबाज वापसी करते हैं। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। विक्रांत एक अच्छे गेंदबाज है, क्या इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। यहां से वापसी करना बहुत ही जरूरी है अगर इस मैच को जीतना है, इस शंका में बने रहना है। काफी दर्शक मैदान की चारों तरफ देखे जा सकते हैं। इसके बाद भी एक बिग फाइट देखने मिलेगी, एक हाई वोल्टेज ड्रामा। इसके फौरन बाद होने वाला मुकाबला अजान अयान मानगांव और टीम माविया 11 विहुर, दोनों टीम के कैप्टन टॉस करा ले। मानगांव और विहुर दोनों टीम के कैप्टन जल्द से जल्द टॉस करा ले। मानगांव के कैप्टन यहां पे आ चुके हैं, विहुर के कैप्टन। तब यहां से जीत के लिए बची हुई 24 गेंदें और 36 रनों की जरूरत, जबकि स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 35 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। तो विक्रांत आया है अपने तरफ से दूसरी ओवर और टीम की तरफ से तीसरी ओवर करने के लिए। देखता होगा विक्रांत इस ओवर में किस तरह की गेंदबाजी, अच्छी सटीक गेंदबाजी करनी होगी, बांधे रखना होगा बल्लेबाजों को। ऐसे में लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद जरूरत है, अच्छे अंदाज में उसे खेला, गेंद जा रही थी डिक्लेयर जोन की तरफ। अंपायर जी का इशारा आता हुआ 1 रन का, 1 रन जरूर मिला इस गेंद पर। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 36 रनों पर। तो इसी तरह की अगर बल्लेबाजी होती रही तो आसानी से इस मैच को जीत
लेकिन चंबरली की टीम अच्छी गेंदबाजी कर रही होगी। अगर वहां वापसी करना है तो ये ओवर का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। इस बार देखिए मौका जरूर बना था पर नो मैच लाइन में गेंद जाती हुई, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से एक रन चुरा लिया। काफी देर बाद स्ट्राइक पे रह गए अब अनिकेत मुंडे। अनिकेत ने अच्छी बल्लेबाजी की थी सुबह पहले मुकाबले में, तो अब देखना होगा अनिकेत किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं इस मैच में। किरण पवार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन गेंद, और यहां पे शायद बल्लेबाज अनिकेत आउट होकर पवेलियन में वापस। एक बड़ा विकेट, पहला विकेट जाता हुआ अनिकेत के सूरत में। कमॉन डीजे। तो चलिए वन डाउन पोजीशन पे बल्लेबाज रजत मुंडे नए बल्लेबाज आए हैं हमारी टीम के कैप्टन। तो देखता होगा अब किस तरह की बल्लेबाजी होती है। जिस तरह की मैं बात कर रहा था कि इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी होना बहुत ही जरूरी बन चुका था यहां से। ऐसे में विक्रांत ने 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं और एक कीमती विकेट भी हासिल किया। मानगांव की टीम के कैप्टन तो चलिए मैच की तरफ चलते हैं। एक अच्छा शॉट जरूर देखने मिला, काफी तेज दौड़ लगाई दोनों ही बल्लेबाजों ने विकेटों के बीच। 2 रन दौड़ के मुकम्मल किए। इस 2 रन की में से स्कोर में इजाफा हमारे साथी स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची इस वक्त 39 रनों पर।
तो चलिए स्कोर की अगर बात की जाए तो 39 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। तीसरी ओवर का खेल शुरू है। 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, अभी 2 गेंदें आना बाकी। तो यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, जिस तरह की बल्लेबाजी अब तक की है सीबी चांबारली के टीम ने। इस बार देखिए रजत मुंडे के बल्ले से आता हुआ एक शानदार और जानदार छक्का। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे इस मैच में रजत मुंडे। एक जबरदस्त खिलाड़ी है दोस्तों, जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। बेहतरीन फॉर्म में भी है, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। इस वक्त सीबी चांबारली की टीम इस वक्त अपने टारगेट की तरफ बढ़ती हुई। इस बार अच्छा शॉट जरूर लगाया था, लॉन्ग ऑन पे अच्छी फील्डिंग रही। जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन जरूर चुराया। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो 46 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। तब जीत के लिए यहां से 18 गेंदे और 25 रन की जरूरत है। देखता होगा किस तरह का ये मैच होता है। 18 गेंदे और 25 रन, ये ओवर अच्छा घट रहा था जिस तरह से ये ओवर चल रहा था। लेकिन सेकंड लास्ट गेंद पे एक शानदार छक्का लगाया रजत मुंडे ने और इस ओवर को नक्शा बिगाड़ दिया। तो देखता होगा अब गेंदबाजी के लिए किसे आजमाया जाता है। चौथी ओवर में कौन सा गेंदबाज गेंदबाजी के मोर्चे पे स्वस्तिक मात्रे को गेंदबाजी का जिम्मा दिया गया चौथी ओवर में। जबकि लिए यहां से जीत के लिए अगर बात की जाए तो 18 गेंदों में 25 रन की जरूरत है। ऐसे में स्वस्तिक मात्रे को ये गेंदबाजी बहुत ही अच्छी ओवर करनी होगी। जबकि ये ओवर पे काफी कुछ डिपेंड करता है अब इस मैच का। यहां से ये ओवर अगर 1 या 2 रन का अगर आता है तो यकीनन मैच में मजा जरूर आएगा। लेकिन देखता होगा किरण पवार और रजत मुंडे के सामने कसी हुई गेंदबाजी करना एक चुनौती जरूर होगी। जिस तरह के लय में रजत मुंडे और किरण पवार इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। उस्मान पटेल जैसा बल्लेबाज अब तक पवेलियन में है, बल्लेबाजी का नंबर नहीं आया उस्मान पटेल का। काफी दर्शक भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस मैच में उस्मान पटेल एक अच्छी पारी खेले इस मैदान पे, पर अब तक जरूरत नहीं है। उस्मान पटेल जैसे बल्लेबाज को अब तक बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। नो डाउट अच्छी बल्लेबाजी करे किरण पवार और रजत मुंडे। इसी बीच स्वस्तिक इस बार देखिए सडीट यॉर्कर निशाने पे गेंद, अच्छी गेंदबाजी की इस पहली गेंद पर। अच्छे अंदाज में से हल्के हाथों से खेला था बल्लेबाज रजत मुंडे ने। 1 रन हासिल किया इस गेंद पर। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा। इस वक्त अगर स्कोर की बात की जाए तो 47 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। तो यहाँ पे जीत के लिए बची हुई 17 गेंदें और 24 रनों की जरूरत। इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी अगर इस मैच को जीतना है, इस श्रृंखला में बने रहना है। पर अच्छी बल्लेबाजी हो रही सी ब्रिज की तरफ से इस मैच को अगर देखा जाए। थल के गेंदबाजों ने कहीं ना कहीं इस मैच में निराश जरूर किया। जिस तरह का पहला ओवर घटा उसके बाद गेंदबाज थोड़े खर्चीले साबित हुए। इस बार तेज तर्रार गेंद, बल्लेबाज किरण पवार ने इस गेंद को छोड़ दिया। गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। ये गेंद इस ओवर की डॉट रही दूसरी गेंद थी। राइट आर्म और द विकेट से साइड चेंज करने के बाद स्वस्तिक फिर से एक मरतबा इस बार देखिए और पिच गेंद आ रहे बल्ले से उसे खेला। गेंद जाती हुई कौ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर से अंपायर जी का इशारा आता हुआ 6 रनों का। कम ऑन डीजे। बात की जाए तो 13 गेंदों में 35 रन बना के खेल रहे इस मैच में। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद, फुल लेंथ गेंदबाजी हो रही। तकरीबन इस गेंद को फुल रखा, बल्लेबाज ने से छोड़ दिया। गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। ये गेंद डॉट रही। छक्का लगने के बाद अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक। अगर ओवर की बात की जाए तो 4 गेंदें इस ओवर में हो चुकी है। इस बार सटीट यॉर्कर देखने मिला, निशाने पे रखा इस गेंद को। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी ओवर चलते हुए अब तक इस ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च हुए। यकीनन एक छक्का अच्छा लगाया था किरण पवार की अगर बात की जाए तो 7 रन खर्च किए अपने 5 गेंदों पर स्वस्तिक ने। देखता होगा आखिरी गेंद इस ओवर के आना बाकी। चौथा ओवर प्रगति पर। स्कोर की अगर बात की जाए तो 53 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। अब जीत के लिए 13 गेंदे और 18 रनों की जरूरत है।
इस बार देखिए लोवर फुल टॉस जरूर था, अच्छे अंदाज में उसे खेला, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ। खिलाड़ी जरूर तैनात जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों को मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, एक रन हासिल करने का। इस एक रन की मदद से हमारे साथी स्कोर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची है 54 रनों पर। तो अब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, इस मैच में जीत के लिए 12 गेंदे और 17 रनों की जरूरत है। क्रिकेट है, आखिरी गेंद तक कुछ कह नहीं सकते। अगर इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी भी, यकीनन इस मैच में मजा जरूर आएगा। जिस तरह का मैच प्रेक्षक देखने बैठे, काफी दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे, ग्राउंड की चारों तरफ से देखा जा सकता है। तो देखता होगा ऐसे में गेंदबाजी का जिम्मा किसे दिया जाता है। गेंदबाजी में इस वक्त सुमित पत्रे आए हैं, एक जबरदस्त गेंदबाज है, पिछले ओवर में थोड़े खर्चीले जरूर साबित हुए थे, अपने ओवर में 18 रन खर्च किए थे। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, ये देखना होगा क्या गेंदबाजी अच्छी करते, क्या इस मैच में बने रहते इस ओवर में। ये ओवर अच्छे गेंदबाज है, इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करना है, क्या अच्छी बल्लेबाजी होगी, क्या किरण पवार इस ओवर में बड़े शॉट खेलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ से जीत के लिए बची हुई 12 गेंदे और 17 रनों की जरूरत। सुमित फिर से एक मर्तबा राइट मोड़ द विकेट थे। इस बार देखिए तेज तरार गेंद थी, टॉप पे चलती हुई गेंद जा रही थी डिक्लेयर जोन की तरफ, अंपायर जी का इशारा आता हुआ एक रन का। इस एक रन की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचे 55, 55 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। जबकि 5वीं ओवर का खेल चलता हुआ अभी भी 11 गेंदे इस ओवर के आना बाकी। अगर बात की जाए 11 गेंदे 16 रन यहां से चाहिए जीत के लिए, तो अच्छा मैच अब तक चलता हुआ कुछ कहा नहीं जा सकता। इस मैच में किस तरह की गेंदबाजी होगी, अब आने वाली गेंदें किस तरह की होती है, किस तरह की बल्लेबाजी, कौन सी टीम इस मैच को जीत के क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में क्वालिफाई करेगी। इस बार एक ब्रांडेड स्ट्रोक देखने मिला, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। बल्लेबाजी अगर 50 मुकम्मल करते हैं तो सी बीच के ऑनर की तरफ से 3000 रुपए का इनाम। इस बार देखिए गेंद काफी देर हवा में, खिलाड़ी दौड़ रहे गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच हुआ यहाँ पे आखिरी क्षणों में ड्रॉप। काफी तेज दौड़ लगाई थी, कोशिश अच्छी थी पर नाकाम रहे। 2 रन जरूर मिले इस गेंद पे, इस 2 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 63 रनों पर। तो देखिए अभी भी मौका है किरण पवार को इनाम हासिल करने का, क्योंकि स्कोर की अगर बात की जाए किरण पवार खुद खेल रहे हैं इस वक्त तो 45 रनों पर 45 रन बना के खेल रहे हैं, जबकि टीम का स्कोर 63 है। तो देखना होगा क्या किरण पवार इस मैच में अपनी 50 मुकम्मल करते, ये देखने वाली बात होगी। यहां से सुमित रपत्र इस वक्त थोड़े खर्चीले साबित होते हुए, जिस तरह का ये ओवर अब तक घट रहा था, इस बार तेज तरार गेंद आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए, इस गेंद को मारने में नाकाम रहे। दौड़ रही है गेंद, अच्छी वापसी, छक्का लगने के बाद अच्छा कमबैक। 4 गेंदें अब तक इस ओवर में हो चुकी है। 4 गेंदों की अगर बात की जाए तो 4 गेंदों में अब तक 9 रन खर्च किए हैं गेंदबाज सुमित ने। तब जीत के लिए 8 गेंदें बची हुई और 8 रन की जरूरत है। देखना होगा 8 गेंदें और 8 रन किस तरह का ये मैच यहाँ पे होता है, ये देखने वाली बात होगी। इस बार देखिए चेंज ऑफ पेस, अच्छी गेंद जरूर थी यहाँ पे, स्लोअर बंद गद्दी कमी की इस गेंद में 1 रन जरूर मिला। लेग बाइस का इशारा आता हुआ अंपायर जी का, इस 1 रन की मदद से स्कोर धीमे धीमे बढ़ता हुआ इसको जहां पहुंचा 64 रनों पर 64 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। अभी भी जीत के लिए यहां से चाहिए बची हुई 7 गेंदों पर 7 रन। तो देखता होगा इस गेंद पे 12 शॉट आना जरूरी है अगर सी बीच की तरफ से इस मैच को देखा जाए, लेकिन अगर ये गेंद पे विकेट या अच्छी गेंद रहती है तो थल भी इस मैच में वापसी कर सकता है। जबकि ऐसे बहुत सी मैचेस है 6 गेंदे 7 रन, 6 गेंदे 6 रन। तो देखता होगा किस तरह का ये मैच होता है, क्या इस गेंद पर बड़ा शॉट देखने मिलेगा या इस गेंद पर विकेट या गेंद दौड़ रहती है, ये देखने वाली ये गेंद काफी कुछ डिपेंड करती है इस मैच में, जिस तरह का ये मैच अब तक चल रहा है। बची हुई 7 गेंदे और जीत के लिए 7 रन की जरूरत। इस बार देखिए कट कर दिया गया था रन, 1 रन लेने का मौका, आसानी से दूसरा रन चाहते थे किरण पवार,
पर अच्छा थ्रो रहा, 1 रन जरूर मिला। तो अभी भी जीत के लिए बची हुई 6 गेंदे और 6 रनों की जरूरत, 6 रन और 6 गेंदे। तो देखता होगा कौन सा गेंदबाज इस्तेमाल किया जाता है आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर का जिम्मा किसे दिया जाता है? बची हुई 6 गेंदे और जीत के लिए 6 रनों की जरूरत। एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ कुछ कहा नहीं जा सकता। यह मैच जिस तरह से अब तक हो रहा है, बेहतरीन गेंदबाजी भी रही इस मैच में, बेहतरीन बल्लेबाजी भी हो रही। किरण पवार अभी भी क्रीज पे मौजूद है। किरण पवार की अगर बात की जाए तो 45 रन बना के इस क्रीज पे मौजूद है। रजत मुंडे ने भी अच्छी बल्लेबाजी की इस मैच में, एक शानदार छक्का रजत मुंडे के भी बल्ले से आया है। तो देखते हैं ऐसे में आखिरी ओवर का जिम्मा किसे दिया जाता है। माहिद कुर इस वक्त बॉलिंग के निशान पे, कल के दिन में बेस्ट बॉलर रहे थे ये अलीबाग की एक टूर्नामेंट में। तो देखता होगा मैन फ्रॉम सोगांव, एक जबरदस्त ऐसा ऑलराउंडर खिलाड़ी दोस्तों। 6 गेंदे और जीत के लिए यहां से चाहिए 6 रनों की जरूरत है। विकेट इस बार देखिए बेहतरीन गेंद, ऑफ साइड दो, ऑफ स्टंप, फुल रखा गेंद को, बल्लेबाज खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाता वो विकेट कीपर की दस्तानों में। यहां से देखिए मैच में क्या हो रहा है, 5 गेंदे और 6 रनों की जरूरत, 5 गेंदे और 6 रन की जरूरत है। यहाँ पे एक अच्छा मुकाबला जरूर देखने मिलेगा। सारे दर्शकों को ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हैं दर्शक। जिस तरह का ये मैच अब तक चल रहा है, बची हुई 5 गेंदे और 6 रन की जरूरत है। ऐसे में किस तरह की गेंदबाजी करेंगे माहिद? राइट अमोर द विकेट रजत मुंडे के लिए। इस बार अच्छा शॉट जरूर लगाया, खिलाड़ी जरूर तैनात और कैच वहां पे ड्रॉप जरूर हुआ। रजत मुंडे को जीवन दान जरूर मिला। इसी बीच 2 रन भी दोनों ही बल्लेबाजों ने चुरा लिए। कैच तो जरूर ड्रॉप हुआ लेकिन 2 रन भी चले गए इस गेंद पर। 2 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ हमारे साथी स्कोर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची इस वक्त 66 रनों पर। तो अभी भी जीत के लिए 67 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 गेंदे और जीत के लिए 4 रनों की जरूरत। इस बार देखिए अच्छी गेंद, अच्छे अंदाज में उसे खेला। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, 1 रन हासिल करने का। अच्छी फील्डिंग रही, अच्छा थ्रो रहा। तब बची हुई 3 गेंदे और जीत के लिए 3 रनों की जरूरत। एक बेहतरीन मैच चलता हुआ, एक जबरदस्त मैच देखने मिला दर्शकों को। अभी तक भी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये क्रिकेट है, आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता। किरण पवार की अगर बात की जाए तो ओपनिंग के लिए आए थे, 6ठा ओवर चल रहा है दोस्तों और किरण पवार अभी भी क्रीज पे मौजूद है। किरण पवार अभी भी 45 रन बना के इस मैच में खेल रहे हैं। तो यकीनन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। काफी दर्शक गौर से इस मुकाबले को देख रहे हैं। बची हुई 3 गेंदें और यहां से जीत के लिए चाहिए 3 रन। 3 रन और 3 गेंदें। ये मजेदार मुकाबला चलता हुआ काफी दर्शक यहां पे देख रहे हैं गौर से इस मैच को कि ये मैच कौन जीतेगा, इस टूर्नामेंट में कौन बरकरार रहेगा, कौन यहां से घर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, जिस तरह का ये मुकाबला होने वाला था, जब दूसरी इनिंग का खेल खत्म हुआ था, मैंने पहले ही कहा था ये एक जबरदस्त मैच होगा। ये आखिरी ओवर तक आया है मैच, क्या ये मैच आखिरी गेंद तक जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। 3 गेंदें और 3 रन की जरूरत। फील्ड सजाने के बाद गेंदबाज तैयार, राइट मोड़ द विकेट से किरण पवार के लिए। इस बार अच्छा शॉट जरूर लगाया है, गेंद जा रही है कॉर्नर पे, खिलाड़ी जरूर तैनात। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और इसी बीच काफी तेज दौड़ लगाई विकेट के बीच। दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए। 2 रन यहां पे काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट्स नजर आई। अच्छा थ्रो थोड़ा होता तो यकीनन ये रन आउट का खतरा हो सकता था। तब 2 गेंदे और जीत के लिए 1 रन की जरूरत है। दोनों ही टीम के कैप्टन को बताता चलूं, कंपलसरी चेसिंग ये टूर्नामेंट का रूल। तो यहां पे रन बनाना बहुत ही जरूरी है। किरण पवार की अगर बात की जाए तो 47 रन बना के किरण पवार इस मैच में खेल रहे हैं। तो देखता होगा अब आखिरी 2 गेंदे और जीत के लिए 1 रन की जरूरत है। ऐसे में किस तरह की गेंदबाजी होती है। तो चलिए मैच को थोड़ा फास्ट कीजिए, इसके बाद भी एक मुकाबला खिलाना बाकी है। जीत के लिए 2 गेंदे और 1 रन की जरूरत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
तो चलिए, जीत के लिए यहां से 2 गेंद और सिर्फ 1 रन की जरूरत है। पिछली गेंद पे अच्छा फील्ड जरूर हुआ था, पर थोड़ा खराब थ्रो, वाइड थ्रो रहने की वजह से रन आउट नहीं हो सके। तो काफी दर्शक इस मैच को गौर से देख रहे हैं, जिस तरह की ओवर घट रही। दोस्तों, जब ये गेंदबाजी के लिए आए थे तो 6 गेंदों में 6 रन की जरूरत थी। अब बची हुई 2 गेंदें और 1 रन की जरूरत है। देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी होती है। माहिद, और इस बार देखिए रन आउट का खतरा जरूर हो सकता था, लेकिन अंपायर का डिसीजन अब तक नहीं आया। देखता होगा अंपायर का डिसीजन क्या आता है। लेग बाइस की सूरत में 1 रन जरूर मिला। इसी के साथ जीत यहां पे होती हुई टीम सीबीज चांबरली की एक बेहतरीन मुकाबला है वे तमाम दर्शकों को देखने मिला। एक जबरदस्त ऐसा मैच, आखिरी गेंद तक ये मैच जरूर जा सकता था। अगर पिछली गेंद पे 1 रन हासिल होता तो अच्छा मैच जरूर हुआ। इसी तरह की मैच की उम्मीदें लगाए बैठे थे दर्शक भी, काफी दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे। तो किरण पवार ने इस मैच को फिनिश किया। 2000 का इनाम था। तो मैं वकास भाई भी आ चुके हैं यहाँ पे। तो यकीनन बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया इस मैच में। किरण पवार ने 47 रन की एक जबरदस्त इनिंग खेली। तो यकीनन आणि हॅलो डीजे, हॅलो थोड़ा बेस दिया ना, थोड़ा हॅलो हॅलो माइक चेक, डीजे हॅलो, डीजे हॅलो हॅलो। तर मित्रांनो, इथे सर्व क्रिकेट रसिकांसाठी सुवर्ण संधी आहे।